हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली पाठशाला पर। आज मैं 2026 के इस नए साल में नई क्लास लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और अपना आंसर ज़रूर दें। आज मैं कला संस्कृति व इतिहास के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम और रीट मेंस एग्ज़ाम व BSTC एग्ज़ाम 2026 के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी अंत तक इस क्लास को ज़रूर देखें और जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन है साथियों, किशनगढ़ अजमेर शहर के अन्य उपनाम क्या हैं? क्या नागरीदास की नगरी है, या फिर विश्व प्रसिद्ध मार्बल नगरी है, या फिर पलकुबाई श्री नृत्यांगना की नगरी है, या फिर इसका सभी ऑप्शंस है? तो इसका क्या आंसर रहने वाला है साथियों? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वह सभी इसका आंसर रहने वाला है, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस रानी ने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? क्या रानी सोमलेखा थी, या फिर रानी सहयोगिता थी, या फिर बनी ठनी थी, या फिर उमादे थी? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? इसका जो आंसर रहने वाला है वह है रानी सोमलेखा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट या फिर बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया गया था? तो क्या अरुणा राय के द्वारा करवाया गया, या फिर दुर्गालाल के द्वारा करवाया गया, या फिर रीमा दत्ता के द्वारा करवाया गया, या फिर हरविलास शारदा के द्वारा करवाया गया? तो तीसरे का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह है हरविलास शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह विरोध कानून पास करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? ब्यावर में, किशनगढ़ में, अजमेर में, या फिर पुष्कर में? टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। वापस नंबर 4 से वापस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? ब्यावर में, किशनगढ़ में, अजमेर में, या फिर पुष्कर में? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह है ब्यावर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि एक इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है? बीरबल नृत्य किस मेले की विशेषता है? बादशाह के मेले की विशेषता है, या फिर पुष्कर मेले की विशेषता है, या फिर बालाजी मेले की विशेषता है, या फिर दरगाह मेले की विशेषता है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह है बादशाह के मेले में बीरबल नृत्य किया जाता है, यानी कि इसका 1 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 ईस्वी में अजमेर में किस कॉलेज का निर्माण करवाया था? क्या हिंदी कॉलेज का निर्माण करवाया था, या फिर पारसी कॉलेज का निर्माण करवाया था, या फिर संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था, या फिर उपयुक्त सभी? तो छठे क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला साथियों? छठे क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वह है संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग किस झोपड़ी की दीवारों पर मौजूद
है। तो बिसलदेव द्वारा संस्कृत में लिखे गए हरिकेली नाटक का आधा भाग किस झोपड़ी के दीवार पर मौजूद है? सांद झोपड़ा, या फिर ढाई दिन का झोपड़ा, या फिर पीरू मकबरा, या फिर डिग्गी पैलेस। तो सातवें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? सातवें का जो आंसर रहने वाला है वह है ढाई दिन का झोपड़ी पर आधा भाग लिखा हुआ है, यानी कि इसका दूसरा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग किला अजमेर ज़िले में नहीं है? क्या तारागढ़ दुर्ग नहीं है, या फिर मैग्नीज का किला नहीं है, या फिर टोडगढ़ का दुर्ग नहीं है, या फिर गागरोन का किला नहीं है? तो अजमेर किले में कौन सा दुर्ग नहीं है साथियों? तो अजमेर ज़िले में गागरोन का जो किला है वह नहीं है। तो इसका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान, आंगीबाण राजस्थान, नवज्योति उपयुक्त क्या थे? अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, या फिर भीलवाड़ा से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के संगठनों का नाम था, या फिर राजस्थान एकीकरण सरणों के नाम थे? तो 90 का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 90 का जो आंसर रहने वाला है वह है अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे। तो इसका पहला इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? क्या एरिक डिक्सन थे, या फिर डॉक्टर फयाज अली थे, या फिर पहला व दूसरा दोनों ऑप्शन से है, इनमें से कोई नहीं? तो 10वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 10वें का जो आंसर रहने वाला है वह तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली दोनों ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था किशनगढ़ शैली पर, वह किस संप्रदाय का प्रभाव था? तो राधा स्वामी संप्रदाय का था, या फिर वल्लभ संप्रदाय का था, या फिर निम्बार्क संप्रदाय का था, या फिर गौड़ी संप्रदाय का था? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह है वल्लभ संप्रदाय था। तो 11वें का जो आंसर रहने वाला है वह दूसरा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो कौन सा शासक था जो किशनगढ़ शैली से स्वर्ण युग माना जाता है? क्या वह सावंत सिंह था, या फिर राज सिंह था, या फिर मान सिंह था, या फिर संग्राम सिंह था? तो 12वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? तो 12वें का जो आंसर रहने वाला है वह है सावंत सिंह, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि 12वें का पहला इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में स्थित है? क्या भीलवाड़ा में है, या फिर उदयपुर में है, या अजमेर में है, या फिर जयपुर में है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस जिले में सबसे कम है? तो 13वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 13वें का जो आंसर रहने वाला है वह है अजमेर जिले में है जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है, यानी कि 13वें का तीसरा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आधार योजना का शुभ आरंभ अजमेर जिले से कब हुआ था? इसमें सन दे रखी है कि 2 अगस्त 2011 में, या फिर 2 अगस्त 2012 में, या फिर 3 अगस्त 2011 में, या फिर 3 अगस्त 2012 में। तो शब्दवे का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? शब्दवे का जो आंसर रहने वाला है वह है 2 अगस्त 2011 में राजस्थान में जो अजमेर ज़िला है उसका शुभ आरंभ किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह 1 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, किस शैली को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है? क्या बीकानेर शैली को जाना जाता है, या फिर किशनगढ़ शैली को जाना जाता है, या डोडार शैली को जाना जाता है, या फिर हाड़ौती शैली को जाना जाता है? तो 15वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 15वें का जो आंसर रहने वाला है वह है किशनगढ़ शैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 15वें का जो आंसर रहने वाला है वह दूसरा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो दुर्ग का निर्माण अजय राज ने 1113 ईस्वी में क्या करवाया था? या फिर दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है, या फिर दुर्ग में रोटी रानी उमादे की छतरी है, या फिर दुर्ग में चश्मा नूर की स्थापना शाहजहाँ ने की थी? तो इसका असत्य कथन सुनना है साथियों। तो 16वें का क्या आंसर रहने वाला है? 16वें का जो आंसर रहने वाला है वह है फोर्थ, इसका चौथा इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, क्योंकि दुर्ग में सुषमा नूर की स्थापना शाहजहाँ ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले के बारे में असत्य कथन सुनना है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है पुष्कर मेला, या फिर इस मेले पर 2007 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था, या फिर मेला कार्तिक अमावस्या को समाप्त हो जाता है, या इस मेले में सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है। तो पुष्कर मेले के बारे में असत्य कथन सुनना है, तो इसका असत्य कथन क्या होगा साथियों? तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? 17वें का जो करेक्ट आंसर रहने वाला वह है मेला कार्तिक अमावस्या को समाप्त नहीं होता है, यानी कि 17वें का जो करेक्ट आंसर है वह है तीसरा इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा शासक है जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? वासुदेव चौहान है, या फिर अर्णोराज है, या फिर अजयराज है, या फिर पृथ्वीराज तृतीय है? तो 18वें का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? 18वें का जो आंसर रहने वाला है वह है पृथ्वीराज तृतीय इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है, यानी कि इसका चौथा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? क्या नाटकीय शुरुआत था, या फिर चेतक था, या फिर केसर कालमी था, या लीलन था? तो 19वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 19वें का जो आंसर है वह है नाटकीय शुरुआत, नाटकीय रंभा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। तो 19वें का जो करेक्ट आंसर है वह है पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि बांधव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कवि बांधव के नाम से क्या पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है, या फिर आनाजी को जाना जाता है, या फिर विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है, या फिर वासुदेव को जाना जाता है? तो 20वें का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? जो 20वें का आंसर रहने वाला है वह है विग्रहराज चतुर्थ इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। तो कवि बांधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्या अर्णोराज ने करवाया था, या फिर राजसिंह ने करवाया था, या फिर अजयराज ने करवाया था, या फिर उदयसिंह ने करवाया था? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो 21वें का क्वेश्चन क्या रहने वाला है साथियों? तो 21वें का जो क्वेश्चन रहने वाला है वह है आना सागर झील का निर्माण करवाया था वो अर्णोराज ने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह एक इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पहला सुल्तान जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था वह कौन सा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था? क्या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर फिरोज शाह तुगलक था, या बाबर था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था?
तो 22वें का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? 22वें का जो आंसर रहने वाला है वह है मोहम्मद बिन तुगलक था, जो सबसे पहले सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया था? क्या 4 बार आया था, 10 बार आया था, या फिर 100 बार आया या फिर 14 बार आया था? तो 23वें का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? 23वें का जो आंसर रहने वाला है वह है फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 14 बार आया था। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में 1938 ईस्वी में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक जिन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है, या फिर उनका नाम है, तो उनका क्या नाम रहने वाला साथियों? रामाकिशन सोलंकी है, या फिर देवकरण सोलंकी है, या फिर मोहन जोशी है, या फिर भीमसेन जोशी है? तो 24वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? तो 24वें का जो आंसर रहने वाला है वह है रामाकिशन सोलंकी, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 24वें का 1 इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलपरी के रूप में व्याख्यात तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक कौन थी? तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों? तो क्या सीमा मिश्रा थी, या फिर हिमा दास थी, या फिर हिमा दत्ता थी, या फिर गीतांजलि दास थी? तो 25वें का क्या आंसर रहने वाला है साथियों? 25वें का जो आंसर रहने वाला है वह है रीमा दत्ता, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि 25वें का तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों।